हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। आज आपके लिए बहुत बड़ी वीडियो है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका संस्कृत है और गोधूली हिंदी है। तो पिछले बार तो हम इसमें असफल रह गए थे इसको पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे पास वो संस्कृत का नॉलेज नहीं है भरा हुआ कि मैं आपको पढ़ा पाऊँ। बट आपके लिए एक बहुत बेहतरीन और परफेक्ट और एक्सपीरियंस टीचर आपके सामने हाजिर कर रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको गोधूली हिंदी और संस्कृत आपको पढ़ाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम जो है गोधूली हिंदी का सिलेबस का जिक्र करेंगे। तो ठीक है ना, बहुत मुश्किल से हमारे पास मिले हैं, तो मैं चाहता हूं कि वीरेंद्र सर यहाँ पे आएंगे और वो आपको आकर के बहुत सारी बातें बताएंगे। आइए सर। तो ये है वीरेंद्र सर हैं, ठीक है। अभी इनको मैं माइक देने वाला हूँ। ये सारी डिटेल्स आपको बताएंगे, समझाएंगे कि क्या सिलेबस होता है हिंदी में, और संस्कृत का भी सिलेबस बताएंगे, बट इसमें नहीं क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बट यही है टीचर वीरेंद्र सर, इनको पहचान लीजिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस और वेल टीचर है, बहुत अच्छे टीचर है, बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइडेंस करेंगे, पढ़ाएंगे। बट अभी यहाँ पे हिंदी का सिलेबस ये समझाने वाले हैं, डिटेल से समझ लीजिए। बहुत मतलब बहुत मुश्किल से समझो मिला है, ठीक है ना। तो प्यार दीजिएगा ताकि हम लोग अच्छे तरीके से इसको गोधूली हिंदी और संस्कृत को भी आगे बढ़ा के ले चलते हैं। फिलहाल हम आप मैच देते हैं सबको और कुछ बातें यहाँ पे कर लेते हैं। तो हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो जैसा कि प्यारे बच्चे यहाँ पर सर ने मेरा इंट्रोडक्शन करवा दिया है, और अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैं आपको क्या क्या चीज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो मुख्य रूप से तो सर ने यहाँ पर मुझे संस्कृत और हिंदी पढ़ाने के लिए आपको बुलाए हैं। तो सबसे पहली बात तो सर को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पर जो मुझे मौका दिया पढ़ाने के लिए। तो आइए प्यारे बच्चे, हम लोग बहुत ही विस्तार से बात करने वाले हैं, ठीक है, कि यहाँ पर मैं आपको जो कौन कौन सा चीज और क्या क्या कैसे किस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपको। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर सबसे पहली बात हम लोग हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदी का कंप्लीट सिलेबस के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, उसका पूरा एक एक चैप्टर में आपको बताऊंगा कौन कौन से उनके लेखक हैं, ठीक है, और निबंध है, कहानी है, क्या है, सब चीज के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन इससे भी पहले आपको जानना ये ज्यादा जरूरी है कि ये जो आपका एग्जाम होगा 2025 में, ठीक है, तो उसके एग्जाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितने टाइप्स के पूछे जाएंगे, तो वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि सर के द्वारा यहाँ पे एक बैच चलता है, ठीक है, रफ्तार बैच, और इसमें आपको बहुत ही सारा जो फैसिलिटीज मिलता है। तो अगर आप लोगों ने इस बैच में ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से इस बैच में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, क्योंकि इस बैच में आपको बहुत सारा फैसिलिटीज मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो है सर के द्वारा ऑल सब्जेक्ट, जैसे कि क्या होता है कि बहुत टीचरों में मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, ठीक है, सभी बच्चों को पता होगा कि यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, बाकी मैथ, मतलब जितने आपका 5 सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसमें से उर्दू जो है वो स्पेशलिस्ट सर तो पढ़ाई देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर सर के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। तो जो भी बच्चे 2025 में एग्जाम देने वाले हैं तो वो जरूर से जरूर इस बैच को एनरोल करें, ठीक है। और कम प्राइस में आपको सर यहाँ पर अवेलेबल करवा रहे हैं, तो ये तो और अच्छी बात है, ठीक है। देख रहे होंगे आप 499 में, ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा कम कॉस्ट में सर यहाँ पे आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, जो बच्चे नहीं जुड़े होंगे तो जरूर से इस बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं कि जैसे आपको भी पता होगा कि एग्जाम का पैटर्न को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आगे मैं आपको बताता हूं एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, इसको जो है ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए, यहां पर देखिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहली बात सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो सभी बच्चों को पता होगा, ऐसा कोई बच्चे नहीं होंगे जिनको नहीं पता होगा कि अब बोर्ड एग्जाम में 50% आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और 50% आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहली बात तो जो हमारा सिलेबस है इसको आप समझ लीजिए कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका 50% जो रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। अब एक बार सोच करके देखिए कि हिंदी का जो आपका सिलेबस होता है, ठीक है, तो टोटल आपका 100 मार्क्स का पूछा जाता है। कितना मार्क्स का पूछा जाता है? यानी कि 100 अंक का आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो अब अगर इस 100 अंक का अगर हम 50% लेते हैं तो सभी बच्चों को पता होगा यानी कि 50 अंक, ठीक है। तो 50 अंक प्यारे बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रहेगा, और बाकी क्या आपका 50% सब्जेक्टिव, 50% आपका क्या रहेगा? सब्जेक्टिव। तो जो आपका सब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है, तो इस पे आ जाइए। 50% सब्जेक्टिव कहने का मतलब क्या है? 50% जो आपका सब्जेक्टिव कहने का मतलब है सब्जेक्टिव,
सब्जेक्टिव, ठीक है। तो 50% सब्जेक्टिव कहने का मतलब है 50 अंक, ठीक है। तो यह जो आपका 50 अंक पूछा जाएगा वो आपका सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, और ये जो 50 अंक है आपका प्यारे बच्चों ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन है इसमें से किसी बच्चों को कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में अगर आपको पूछा जा रहा है तो सभी बच्चों को पता होगा कि 100 क्वेश्चन इसके लिए दिया जाता है, ठीक है। 100 क्वेश्चन इसके लिए आपको दिया जाता है और 100 में से आपको 50 बनाने होते हैं, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी कि समझिए आपको 50 अंक यहां से मिलते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि 50 अंक जो हमारा ऑब्जेक्टिव का रहेगा तो उसके लिए हमको 100 क्वेश्चंस मिलेगा। 100 में से आपको कितने बनाने हैं? 50 बनाने हैं। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 50 नंबर यहां से आपको मिल गया, ठीक है। अब दूसरी चीज यहां पर ध्यान से सुनिए, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो आपका 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये जो आपका प्यारे बच्चों 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या ये सिर्फ बुक से रहता है? तो नहीं, सिर्फ बुक से नहीं रहता है, ये आपका बुक प्लस ग्रामर दोनों को मिला करके रहता है, ठीक है। यानी कि यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये जो आपका पूछा जाएगा ये बुक प्लस ग्रामर, ठीक है, बुक प्लस ग्रामर। ग्रामर कहने का मतलब हिंदी व्याकरण जिसको आप लोग बोल रहे हो, ठीक है। तो बुक प्लस ग्रामर कहने का मतलब है कि हिंदी व्याकरण वाला ग्रामर, ठीक है। तो बुक और ग्रामर को मिला करके आपका जो 100 क्वेश्चन में से आपको 50 बनाने होते हैं, जिसके लिए आपको 50 अंक मिलेगा। यहां तक ठीक है। अब दूसरी ओर चलिए सब्जेक्टिव में, ठीक है। सब्जेक्टिव में समझना बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर मैं आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सरल भाषा में समझाने वाला हूं, ठीक है। अब ये जो आपका 50 नंबर है ना, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आइए यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं अच्छे तरीके से, ठीक है। देखिए 50 अंक आपको जो है हम लोग बात करने जा रहे हैं सब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। 50 अंक सब्जेक्टिव, तो ये आपका जो अंक है वो कहां कहां से आता है, इसको सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों इसमें तो सबसे पहला बात कि जो आपका 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, 20 नंबर का जो आपका पूछा जाता है वो 20 अंक का प्यारे बच्चों आपका गधांश पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? 20 नंबर का आपका गधांश। अब ये गधांश होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि देखिए शॉर्ट रूप में आपका कहानी रहता है, ठीक है। शॉर्ट रूप में आपका क्या रहेगा? कहानी रहेगा, और इस कहानी को आपको जो है पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपको वहां पर 5 क्वेश्चन मिलेगा। कितना क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहता है, यानी कितना हो गया? 10 अंक, ठीक है। यानी कि एक गधांश आपका 10 नंबर का रहता है। अगर सोचो कि एग्जाम में 2 गधांश दे दिया जाए तो 10 दूने 20, यानी कि 20 नंबर का पैरा जो आपका गधांश पूछा जाता है, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया कि 20 अंक का जो है आपका गधांश पूछा जाता है, जो कि शॉर्ट स्टोरी देता है, उसमें से आपको क्वेश्चन देता है और वो आपको बनाना होता है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो आगे पैरा जो आपका पूछा जाता है लेख। क्या पूछा जाता है? लेख। अब ये लेख क्या है? तो ये तो सभी बच्चों को पता होगा, जैसे कि आपका विद्यालय पर लेख दे दिया, ठीक है, सरस्वती पूजा पर दे दिया, दीपावली पर दे दिया, ठीक है, या फिर किसी कवि पर दे दिया, तो ये आपका लेख पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो आपका लेख पूछा जाता है ये कितने नंबर का होता है? तो लेख जो प्यारे जो आपका पूछा जाता है ये आपका टोटली 10 अंक का होता है। कितना अंक का होता है? टोटली आपका 10 अंक का लेख पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या क्या पूछा जाता है? तो और अगर हम बात करें तो और प्यारे बच्चों आपका पूछा जाता है, देखिए पत्र लेखन। क्या पूछा जाता है? पत्र लेखन। पत्र लेखन, ठीक है। अब ये जो पत्र लेखन पूछा जाता है ये कितने नंबर का रहता है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जो आपका पत्र लेखन पूछा जाता है वो आपका कितने नंबर का रहता है, ठीक है। तो सभी बच्चों को पता होगा कि पत्र लेखन जो हमारा रहता है, अच्छा एक चीज कि पत्र लेखन जो है ना, तो पत्र लेखन के जगह पे आपका संवाद भी रह सकता है, ठीक है। पत्र लेखन या तो आपका संवाद, इन दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। पत्र लेखन रहेगा या तो इसके जगह पे संवाद भी रह सकता है, जरूरी नहीं कि पत्र लेखन ही हमेशा रहेगा, ठीक है। तो पत्र लेखन या संवाद एक आपके एग्जाम पूछता है, और ये जो आपका रहता है ये भी आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का पूछा जाता है? तो ये भी प्यारे बच्चों आपका 5 अंक का पूछा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो और क्या आपके एग्जाम में पूछा जाता है? आप सभी को पता होगा कि जैसे बुक से भी तो क्वेश्चन पूछता है, तो हाँ बुक से भी क्वेश्चन पूछता है, तो आइए उसकी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारा बुक क्या है वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। तो बुक से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। तो बुक से आपका क्या होता है कि जैसे देखिए 10 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन आपका पूछता है बुक से, ठीक है। यहां पर मैं थोड़ा सा आपको और क्लियरिटी तरीके से लिख देता ताकि आप प्रॉब्लम में ना रहो, ठीक है। तो बुक से, कहां से? बुक से 10 क्वेश्चन, यानी कि 10 में से 5 बनाने होते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो कितना नंबर हो गया एक बार सोच करके देखो तो जरा। बुक से आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा, 10 में से आपको 5 बनाने होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 5 दूने 10 अंक यहां से आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे कि बुक वाला छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो उन छोटे छोटे क्वेश्चन को 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो बुक में आपका 10 क्वेश्चन और उसमें से आपको 5 बनाने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर, यानी कि 10 अंक यहां से आपको मिलेगा, ठीक है। एक और चीज
लगाइए, ठीक है। एक और प्यारे जो आपका जो बुक से पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो बुक से ही, ठीक है, बुक से ही आपका प्यारे बच्चों एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। बुक से आपका क्या पूछेगा? लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है। तो बुक से आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा। इस लॉन्ग क्वेश्चन के जगह पे एक और चीज आपको पूछ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, या तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कविता, जैसे होता है ना कविता, तो कविता का 1-2 लाइन लिख देता है और उसका बोलता है अर्थ लिखने के लिए, ठीक है। तो कविता का कहेगा प्यारे जो आपका अर्थ लिखने के लिए, ठीक है, क्या कहेगा? अर्थ लिखने के लिए, ठीक है। तो वो आपका दे सकता है। तो ये कितने अंक का पूछता है? तो ये पूछता है आपका प्यारे जो 5 नंबर का, ठीक है। कितने नंबर का पूछता है? 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया। ये हमारा टोटल जो 50 अंक सब्जेक्टिव है ना उसका सिलेबस, इसको ध्यान से देख लीजिए। अब टोटल देखिए तो कितना अंक हो गया, एक बार मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेट भी करवा देता हूं, ठीक है। 20 अंक का तो प्यारे जो आपका गद्यांश हो गया, ठीक है। 10 अंक तो आपका लेखन का हो गया, ठीक है। पत्र लेखन में आपका 5 अंक हो गया, ठीक है। और ये आपका 10 अंक हो गया, ठीक है। और ये आपका 5 अंक हो गया कविता वाला अर्थ, ठीक है। तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। बाकी का जोड़ लीजिए, इसको कितना हो गया फटाफट से। तो 5 5 10 का 0, बाकी कितना हुआ? 1 2 2 4 और 1 5, यानी कि टोटल आपका हो गया ना 50 अंक। तो ये आपका 50 अंक प्यारे जो आपका सब्जेक्टिव का पूछा जाता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल सिलेबस बता दिए, किसी को कोई दिक्कत है क्या? होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूं कि जो हमारे बुक हैं, तो बुक से देखो कितना नंबर, बुक से यहाँ पर आपका 10 नंबर, ठीक है। और यहाँ पर आपका 5 नंबर, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव में तो आपको पूरा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कितने सारे चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर से मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ठीक है। उनके लेखक से भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। लेकिन एक और मैं आपको वीडियो लेकर के आऊंगा जिसमें जैसे क्या होता है ना कि आपके एग्जाम में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो उसमें आपका जैसे क्वेश्चन पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, मतलब लेखक जो यहाँ पे है उनके नाम याद रखना आपको काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो लेखक के नाम हो गया, उनका जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया, उनका मृत्यु हो गया। तो ये सब बहुत जरूरी है याद करना, जो कि मैं आपको आगे के लेक्चर में यहाँ पर जो है मतलब ट्रिक से बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल देख लीजिए कि हमारे पास जो हिंदी में बुक है, ठीक है। यहाँ पर मैं एक चीज और आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। हिंदी में जो प्यारे जो हमारे पास बुक है, इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा हिंदी का बुक है, ठीक है। तो हिंदी के बुक जो हमारा होते हैं, इसमें से आपका 100 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का आता है, ठीक है। अब इसको एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए एकदम ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात प्यार, जो हिंदी का हमारे पास 2 बुक होते हैं। कितने बुक होते हैं? हमारे पास 2 बुक होते हैं हिंदी का, ठीक है। कौन कौन? तो एक बुक को हम लोग बोलते हैं गोधूली। क्या बोलते हैं? पहला वाला बुक को हम लोग बोलते हैं गोधूली। क्या बोलते हैं? गोधूली। और दूसरा वाला बुक को प्यारे हम लोग बोलते हैं वर्णिका। क्या बोलते हैं? वर्णिका। इसको वर्णिका भाग 2 भी बोल देते हैं, ठीक है। वर्णिका भाग क्या बोलते हैं? 2, ठीक है। अब देखिए ये जो आप देख रहे हो गोधूली, इसमें भी आपका 2 पार्ट है, ठीक है। मतलब बुक तो एक ही है लेकिन इसमें आपका 2 सेक्शन है, ठीक है। अब ये आपका 2 सेक्शन कौन कौन है तो उसको मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसमें आपका 2 सेक्शन रहेगा, ठीक है। तो कौन कौन 2 सेक्शन है? पहला वाला जो आपका सेक्शन है वो आपका गद्य खंड कहलाता है। क्या कहलाता है? गद्य खंड, ठीक है। और दूसरा वाला जो आपका सेक्शन है वो आपका कहलाता है काव्य खंड, ठीक है। वो क्या कहलाता है? काव्य खंड कहलाता है, ठीक है। चलिए तो इसमें आपका मतलब ये जो आप देख रहे हो गोधूली, इसमें आपका 2 पार्ट है। एक तो आपका हो गया गद्यखंड और दूसरा आपका हो गया काव्यखंड, ठीक है। इसमें भी कुछ चैप्टर्स हैं, इसमें भी कुछ चैप्टर्स है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये जो आप वर्णिका देख रहे हो इसमें भी चैप्टर्स है, तो मैं आपको बताने वाला, ठीक है। तो एक बार देख ही लीजिए ध्यान से, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो गद्यखंड, तो गद्यखंड में टोटल पैर आपका 12 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है? 12 चैप्टर्स है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लीजिए। ये टोटल आपका इसमें 12 चैप्टर्स है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूं। काव्यखंड में भी आपका 12 चैप्टर्स है, ठीक है। काव्यखंड में भी आपका कितना चैप्टर्स है? तो काव्यखंड में भी आपका टोटल 12 चैप्टर्स है, ठीक है। अब इधर आइए वर्णिका में, ठीक है। तो वर्णिका में भी आपका 5 चैप्टर्स है, ठीक है। वर्णिका में आपका कितने चैप्टर्स है? तो वर्णिका में टोटल आपका 5 चैप्टर्स है, ठीक है। तो आप ओवरऑल मिला लीजिए कि टोटल आपके पास कितने चैप्टर्स हो गए। तो अगर हमारे पास चैप्टर्स की संख्या की बात करें तो टोटल हमारे पास चैप्टर्स हो गए 12 12 24 और 5 29, यानी कि कुल मिलाकर के प्यारे बच्चों हम लोग को कितना चैप्टर्स पढ़ना है? तो टोटल हम लोग को हिंदी में 29 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने चैप्टर्स पढ़ने? 29 चैप्टर पढ़ने, ठीक है। टेंशन नहीं लेना, हर एक चैप्टर को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पर हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा गद्यखंड है, तो गद्यखंड में देखिए और इसको ध्यान से एकदम देखिए, ठीक है।
चलिए, तो गद खंड को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं आपको 12 चैप्टर्स बताने वाला हूँ, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये देखिए, ये आपका देखिए गद खंड में टोटल आपका 12 चैप्टर लिखा हुआ है। तो पहला जो चैप्टर है वो देख लीजिए। अभी मैं सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी के अगला वाला लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा कि इसको जो कैसे याद रखेंगे, लेखक और मतलब जो यहाँ पर निबंध है क्या है उसको कैसे याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। क्या हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में किनको नहीं पता होगा, सभी को पता होगा, ठीक है। इनको जो है संविधान के निर्माता के नाम से भी जानते हैं, सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। और यह जो है हमारा निबंध है, ये क्या है, हमारा एक निबंध है। आगे बढ़िए, ठीक है। तो आगे जो आप देख रहे हैं यह हमारा है दूसरा वाला चैप्टर, विष के दांत। क्या है, विष के दांत। और विष के दांत के जो लेखक हैं वो है नलिन विलोचन शर्मा जी, ठीक है। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा जी। और ये जो आप देख रहे हो विष के दांत, ये आपका एक प्रकार का कहानी है। क्या है, कहानी। अभी थोड़ा सा देख लीजिए, अगला वाला लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगला वाला जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए, हमारा भारत से हम क्या सीखे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भारत से हम क्या सीखे, इसके लेखक कौन है, मैक्स मूलर है, ठीक है। और ये आपका एक प्रकार का भाषण है, ठीक है। क्या है, भाषण। इसी प्रकार से अगला देखिए आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। और ये आपका एक प्रकार का ललित निबंध है। क्या है, ललित निबंध, ठीक है। आगे देख लीजिए, ठीक है। तो अगला जो आपका चैप्टर है वो नागरी लिपि है। इनके जो लेखक है वो गुणाकर मूल्य जी हैं, ठीक है। और ये भी आपका निबंध है। उसके बाद बहादुर, तो बहादुर जो लोग होते हैं वो अमर होते हैं, ठीक है। तो इनके लेखक कौन है, अमरकांत। मैं आपको बताऊंगा ट्रिक से याद करने के लिए। और ये भी आपका एक प्रकार का कहानी है, बहुत ही अच्छा लगता है कहानी पढ़ने में, ठीक है। बहुत ज्यादा मजा आता है, ठीक। चलिए अगला देखिए आपका परंपरा का मूल्यांकन। तो परंपरा का जो आपका मूल्यांकन है, इनके लेखक है रामविलास शर्मा। कौन है, रामविलास शर्मा जी, ठीक है। तो ये आपके कितने चैप्टर्स हो गए, 7 चैप्टर्स हो गए। अगला देखिए आप, ठीक है। अगला देखिए क्या, जीत जीत में निरखत हो, ठीक है। अगला चैप्टर कौन है आपका, जीत जीत में निरखत हो, ठीक है। जीत जीत में निरखत हो। और इसके लेखक है आपका पंडित बिरजू महाराज। कौन है, पंडित बिरजू महाराज। ये आपका एक प्रकार का साक्षात्मक है, ठीक है। ये आपका क्या, एक प्रकार का साक्षात्मक है, ठीक है। आगे देखिए, तो अगला जो है आपका आविन्यो। आविन्यो के लेखक कौन है, आविन्यो के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। कौन है, नलिन विलोचन शर्मा, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को। आगे देखिए, तो आगे जो आप देख रहे हैं यहां पर, तो वो है आपका मछली, ठीक है। तो मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। ये आपका एक प्रकार का कहानी है। उसके बाद आपका नौबत खाने में इबादत, और इसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद आपका शिक्षा और संस्कृति, इसके लेखक है आपका महात्मा गांधी, ठीक है। तो हर एक एक चीज को ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं काव्यखंड की तरफ से, ठीक है। तो देखिए काव्यखंड में भी आपका टोटल 12 चैप्टर मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। काव्यखंड में कितने चैप्टर है, तो काव्यखंड में भी टोटल आपका प्यारे बच्चों 12 चैप्टर है। देखिए पहला है हमारा राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है। तो इसमें 2 पार्ट है, जैसे एक कविता टाइप का होता है ना, पंक्ति। तो 10-10 लाइन का एक तरीके से पंक्ति है, 2 पंक्तियां हैं इसमें, ठीक है। पहला, ठीक है, और ये दूसरा वाला है। तो दोनों के जो लेखक है ना, मतलब दोनों के जो कवि है यहाँ पर, तो हालांकि कवि होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कवि होना चाहिए, ठीक है। तो कवि के नाम क्या है, गुरु नानक जी हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रेम आयनी श्री राधिका, करील के कुंजन ऊपर बारह, इनके जो कवि है वो कौन है, रसखान है। और उसके बाद आपका अति सुधो स्नेह को मार्ग है, मोह आसवनी ही ले वर्षो, इनके जो कवि है वो कौन है, घनानंद है, ठीक है। उसके बाद आपका स्वदेशी, तो स्वदेशी के कौन हो जाएगा, प्रेमघन हो जाएगा, ठीक। और ये देखिए भारत माता, तो भारत माता को किसने लिखे, तो सुमित्रा नंदन पंत जी ने लिखे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जनतंत्र का जन्म है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, जनतंत्र का आपका जन्म है, ठीक है। तो जनतंत्र का जो आपका जन्म है, इसको किसने लिखे हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं, ठीक। और उसके बाद आपका हिरोशिमा, तो हिरोशिमा को किसने लिखे हैं, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इसको आप फुल रूप में लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको लिखा दूंगा, सचिदानंद हीरानंद, उसके बाद आपका वात्स्यायन अगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो अगला जो यहाँ पर हमारा चैप्टर है एक वृक्ष की हत्या, इसको लिखे कुंवर नारायण जी। हमारे नींद को लिखे वीरेंद्र डंगवाल। अक्षर ज्ञान को अनामिका। लौट कर आऊंगा फिर यहाँ पे जीवनानंदा, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, लौट कर आऊंगा फिर, इसको किसने लिखे हैं, जीवनानंद दास जी ने लिखे, ठीक है। उसके बाद मेरे बिना तुम प्रभु, ठीक है। मेरे बिना तुम प्रभु कौन लिखे, रेनर मारिया रिल्के लिखे, वहां देखिए, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाइए वर्णिका भाग में, ठीक है। तो वर्णिका भाग 2 में ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, इसमें मात्र प्यारे जो आपका 5 चैप्टर्स है। कितने चैप्टर्स है, 5 चैप्टर। पहला जो चैप्टर आपका दही वाली मंगमा, जो आपका सुपर कहानी, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। तो ये आपका एक प्रकार का कन्नड़ कहानी है, ठीक है।
ये जो आप देख रहे हो दही वाली मंगमा, ये आपका एक प्रकार का कन्नड़ कहानी है, ठीक है। और इसके जो लेखक है वो कौन है? श्रीनिवास है, ठीक है। कौन है? श्रीनिवास है, ठीक है। उसके बाद आपका ढहते विश्वास, क्या है? ढहते विश्वास। तो ढहते विश्वास ये आपका उड़िया कहानी है, जिसको लिखे सात कोड़ी होता। कौन लिखे? सात कोड़ी होता। हालांकि यहाँ पे ही लिखा हुआ है, वहां पे भी लिखा हुआ, ठीक है। चलो ठीक है। माँ, तो ये आपका गुजराती कहानी है, जिसके लिखे ईश्वर पेडलीकर। नगर तमिल कहानी, ये जिनको लिखे सुजाता, ठीक है। कौन लिखे? सुजाता लिखे, ठीक है। इसको काट दीजिए, ये थोड़ा सा गलत से लिखा गया, ठीक है। आगे देखिए, धरती कब तक घूमेगी। तो धरती कब तक घूमेगी ये आपका राजस्थानी है, और इसको कौन लिखे? साबरदैया लिखे, ठीक है। हालांकि यहाँ पे दो दो जगह पे लिखा हुआ है, और ये जो है आप देख रहे हो, तो इसको तो मैं हटा ही देता हूं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन, तो इसको मैं सुधार देता हूं, ठीक है। ये देखिए, हटा देते हैं इसको, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए ध्यान से, आप जब नोट्स बनाइएगा तो इसको उसी तरीके से लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दो दो बार लिखा हुआ है, तो हालांकि उधर लिखा हुआ, इसलिए इधर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इधर ध्यान से देख लीजिए, आप लोग अपना में क्या कर लीजिएगा? सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इधर मिस्टेक से लिखा गया तो कोई बात नहीं है, एक ही तरफ आपको लिखना है, उधर लिखना है कवि का नाम, ठीक, मतलब लेखक का नाम। चलो, दिख रहा है सभी स्टूडेंट को? गुड। ये देख लीजिए, उधर सबका लिखा हुआ, ठीक है। धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी कहानी है, इसको लिखे हैं साबरदैया, ठीक है। तो ओवरऑल प्यारे बच्चों, मैंने इस वीडियोज में मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन भी करवा दिया, ठीक है। अगला जो आपका क्लास होगा, वो मैं आपको सबसे पहली बात लेखक का जो नाम है वो ट्रिक से कैसे याद करेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपका अगला क्लास होगा वो आपका यहाँ से शुरुआत होगा, देख लीजिए इसको ध्यान से, ठीक है। यहाँ से आपका पहले तो शुरुआत होगा, इसको ध्यान से देखिए। जो आपका पहला चैप्टर है, तो पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। तो यह जो चैप्टर्स है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो आप चैप्टर देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही ज्यादा मजा भी लगता है इसको पढ़ने में, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो इस चैप्टर से हमारा शुरुआत होगा, इसके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ठीक है। तो चलिए, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, तो ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे, बाय बाय।